बॉलीवुड की चकाचौंध को खैरबाद कहकर इस्लाम की राह अपनाने वाली साबिका अदाकारा सना खान ने इंकशाफ किया कि मुफ्ती अंस का रिश्ता उन तक मौलाना तारिक जमील के वॉइस नोट पर पहुंचा था, जिसे सुनकर वो हैरान रह गई थी। अपने एक हालिया इंटरव्यू में सना खान ने बताया कि शादी से कबल मुझे अपने शौहर से ही यानी मुफ्ती अंस के जरिए मौलाना तारिक जमील की वॉइस नोट मौसूल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप शादी के बारे में सोचिए और अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपके लिए रिश्ता तलाश कर सकते हैं या फिर आप मुफ्ती अंस से भी शादी पर गौर कर सकती हैं। सना खान के मुताबिक मुफ्ती अंस ने शादी के लिए इन्हें बराह रास्त खुद इसलिए नहीं कहा था कि मैं इन्हें गलत ना समझ बैठूं, लेकिन जब मौलाना तारिक जमील का पैगाम सुना तो मुफ्ती अंस से कहा आप पागल हो गए हैं, आप कहां मैं कहां। सना खान का कहना था कि मुफ्ती अंस मुझसे 7 साल छोटे हैं, इसलिए मैंने इन्हें बताया कि तुम मुझसे छोटे हो, तो उनका कहना था कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत खदीजा से शादी की थी जो इनसे 15 साल बड़ी थी। अदाकारा सना खान ने माजी में अपने नीम उरिया होने और बोल्ड लिबास पहनने का सबब शैतान को करार देते हुए कहा कि इन्हें पता नहीं था कि शैतान ने इन्हें कब और कैसे बरहना किया। सना खान ने बताया कि जब वो पहली बार कॉलेज गईं तो वहां लड़के और लड़कियों को आपस में गले मिलते देखकर हैरान रह गई थीं। उनके मुताबिक फर्स्ट ईयर में इन्हें लड़कों और लड़कियों के गले मिलने, बोसा देने, सरेआम एक दूसरे से मोहब्बत करने पर हैरानगी होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी इन चीज़ों की आदी हो गई। उनका कहना था कि जब वो शोबिज में काम करती थी तब उनके पास अय्याशी की हर चीज़ मौजूद थी। उनके पास महंगे तरीन कपड़े, महंगी तरीन गाड़ी समेत अय्याशी की दूसरी चीज़ें भी थीं, लेकिन इनके पास सुकून नहीं था। सना खान के मुताबिक वो इस वक्त भी सोचती थीं कि इनके पास हर चीज़ है लेकिन सुकून क्यों नहीं और वो ये सब किस लिए करती हैं। सना खान ने कहा कि दुनिया का कोई भी मजहब औरत को नंगा होने का नहीं कहता, हर मजहब औरत को हया और इज्जत करने का दर्स देता है। उन्होंने शोबिज में काम करने वालों समेत जदीद सोच रखने वाले शौहरों पर बात करते हुए हैरानगी का इजहार किया कि वो किस तरह अपनी बीवियों को नीम उरिया लिबास पहनाकर बाहर ले जाते हैं और वो फख्र करते हैं कि उनकी बीवी अच्छी लग रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई औरत मुख्तसर कपड़ों में भी अच्छी लग सकती है। सना खान का कहना था कि करियर के आगाज में उनका लिबास अच्छा होता था, वो मुकम्मल आस्तीनों वाली कमीजें पहनती थीं, लेकिन फिर इनकी आस्तीनें मुख्तसर हो गईं। उनके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आस्तीनों के बगैर शर्ट पहनना शुरू कर दी, जबकि नीचे और ऊपर से भी उनका लिबास मुख्तसर होता चला गया और वो रोज बरोज नीम उड़ियाँ होती गईं। उन्होंने माजी में अपने नीम उरिया होने का मलबा शैतान पर डालते हुए कहा कि इन्हें पता ही नहीं चला कि शैतान ने कब और कैसे इन्हें नंगा कर दिया। प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने इस बात पर भी हैरानगी का इजहार किया कि शोबिस और फैशन इंडस्ट्री की लड़कियां खूबरू और हॉट कहलाने की खातिर नंगी होती जा रही हैं। वो इंतहाई मुख्तसर लिबास पहनने लगी हैं और इन्हें यह भी एहसास नहीं कि वो क्या कर रही हैं। ख्याल रहे कि सना खान ने अक्टूबर 2020 में मजहब इस्लाम की खातिर शोबिस छोड़ने का ऐलान किया था। बाद नवंबर 2020 में उन्होंने मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अंस से शादी कर ली थी। सना खान के यहाँ शादी के 3 साल बाद जुलाई 2023 में पहले बच्चे की पैदाइश हुई। वो सोशल मीडिया पर शौहर के हमरा हिजाब में वीडियोस और तस्वीर शेयर करती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।